आया माता। प्रणाम। देखो नंदी, हम स्नान करने जा रहे हैं। तुम यहीं द्वार पे रहना और किसी को भीतर नहीं आने देना। हमारे होते कौन भीतर आने का दुस्साहस करेगा? प्रणाम भोलेनाथ। नंदी, क्षमा करें भोलेनाथ, भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। किसे आज्ञा नहीं है? किसी को भी नहीं। किसी को भी? अर्थात महादेवी की आज्ञा है कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए। चल हट जा मेरे रास्ते से। देवी पार्वती, स्वामी, इस समय हम स्नान कर रहे हैं। आप कृपया यहाँ से चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? शिव और पार्वती तो अभिन्न हैं, फिर ये हमसे संकोच क्यों? बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। नंदी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तक मैं स्नान गृह में रहूं कोई भीतर प्रवेश न करे। फिर स्वामी को तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था माता, रोका था। रोका था? किसे रोका था? तुम्हारे रोकने से कौन रुका? स्वामी भीतर आ गए, तुम इसे रोकना कहते हो? मैंने भोलेनाथ से कहा था माता कि आप भीतर स्नान कर रही हैं, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने आपकी आज्ञा का बार बार उन्हें स्मरण कराया, किंतु वे मुझे त्रिशूल से धकेलकर भीतर चले गए माता। तुम किसी योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। मेरा पुत्र? हाँ माता, वही पुत्र जिसे पाने के लिए तुम जन जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्ही महागणेश के अवतार हो मेरे पुत्र? परंतु मैं महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। जो आज्ञा माता। जय माता की।
आप भीतर नहीं आ सकते। माता की आज्ञा है, लौट जाएं यहाँ से। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। न जाने कहां से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूँगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खों, हंसते क्या हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। इनके पास ले चलो। दंड बालक! अपनी दुष्टता पर संयम रख मूर्ख बालक। नारायण नारायण। श्री हरि परमपिता ब्रह्मदेव, रोके, कृपया रोके। महादेव के क्रोध को रोके प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय माता की। वाचाल बालक! देवाधिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना। मैं पराजित होने वाला नहीं। वैसे भी मुझ जैसे बालक से युद्ध करके आपको अभ्यास के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जाएं, लौट जाएं और माता के लौटने की प्रतीक्षा करें। वाचाल बालक! देवाधिदेव, अपना ये प्रलयंकारी रौद्र रूप शांत करें। इस अबोध बालक को क्षमा कर दे महादेव। अपने दुस्साहस की क्षमा याचना कर लो बालक, अन्यथा शिव क्रोध से इस संसार में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। मुझे रक्षा की नहीं, अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। मेरी माता की आज्ञा को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। हट जाएं आप मेरे मार्ग से। नहीं बालक नहीं, मैं तुम्हें युद्ध नहीं करने दूंगा। वाचाल बालक! जय माता की।
आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ। आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शाल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शुभस्य शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। शापित एरावत का गज मस्तक लेकर श्री हरि अपने वाहन गरुड़ से कैलाश की ओर चले। देवी पार्वती अभी भी श्री गणेश के आहत धड़ को दुखी होकर एकटक देख रही हैं। महादेवी पार्वती, महादेव शिवशंकर ने कहा है आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखें महादेवी, देखें, अभिमंत्रित जल के स्पर्श मात्र से बालक सचेत हो उठा है। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती, महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें। वचन भी पूर्ण हुआ। अब मैं अनंत काल तक इसी स्वरूप में आपके प्रिय पुत्र के रूप में श्री महागणेश का प्रतीक बनकर आपकी इच्छा अनुसार मंगल कार्य करता रहूंगा। मेरा पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। महादेवी पार्वती, आपकी इच्छा के अनुसार हम त्रिदेव शिव और शिवा के पुत्र गजानन श्री गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। महादेवी पार्वती, संसार का कोई भी शुभ कार्य गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा और आराधना के बिना पूर्ण और संपन्न नहीं होगा। आज के पश्चात किसी भी शुभ और मंगल कार्य में गजानन श्री गणेश का पूजन कार्य की सफलता का प्रमाण होगा। गजानन श्री गणेश आज के पश्चात शिव और शिवा के ही नहीं, अपितु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के पुत्र के रूप में परम सम्मान प्राप्त करेंगे।
गजानन श्री गणेश अपनी बुद्धि और चातुर्य से सदा सदा संसार का कल्याण करते हुए विघ्न बाधाओं का अंत करने के प्रतीक बनेंगे। आपकी अग्र पूजा समस्त विघ्न बाधाओं का अंत कर देगी। नारायण नारायण। संसार की हर माता अपने पुत्र के रूप में गजानन श्री गणेश जैसा पुत्र पाने की अभिलाषा रखेंगी। अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की जय।